हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट कोई भी सेंट्रल बैंक क्यों बढ़ाता है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन। देखिए, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो 4 से 6% का इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई ऐसा बोलता है कि 4 से 6% का इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है। अगर 4% के नीचे का अगर इन्फ्लेशन होता है तो वहां पे हमें इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम करता हुआ नजर आता है, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ हो सके, तो इसीलिए वहां पे इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन का नंबर 6% से अगर ऊपर चला जाता है तो उस इन्फ्लेशन को नीचे यानी कि 6% से नीचे लाने के लिए वहां पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे जो लोन के इंटरेस्ट रेट छोटे थे, अगर वो पहले कम होंगे तो वहां पे सीधी सी बात है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। वहां पर लोगों को इंटरेस्ट के फॉर्म में कम पैसा देना पड़ेगा और इसीलिए वो दूसरी जो स्पेंडिंग वगैरह होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो लोन की डिमांड है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसके अलावा जो लोगों के पहले के जो लोन्स होते हैं तो वहाँ पर भी वो ईएमआई का जो इनका जो होता है वो भी ईएमआई भी उनका बढ़ जाता है। तो उससे वहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, यानी कि ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर पाते, तो एट दी एंड वो जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो नॉर्मल हो जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते। और अगर हम अभी देखेंगे तो ये सिनेरियो में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यूएस की बात करेंगे तो अराउंड 30 ईयर्स के हाई पे वो इन्फ्लेशन का नंबर हमें यूएस में नजर आता है। तो इसीलिए अगर उन्हें वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अगर वो सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन पे नहीं जाना है, तो वहां पर उन्हें एक ही ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट वो हाइक करेंगे तभी उनका इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो नॉर्मल आएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्यों गिरता है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट में हमें फिनोमिनल रिटर्न देखने को मिलते हैं तो वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स होती है वो उस समय काफ़ी फिनोमिनल होती है। और कॉर्पोरेट की अर्निंग कब फिनोमिनल होती है? जब इंटरेस्ट रेट एकदम लो होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट एकदम लो होंगे तो वहां पर जो कॉर्पोरेट को जो उन्होंने लोन्स ले रखे तो वहां पर उन्हें जो इंटरेस्ट पेमेंट देना है तो वो काफ़ी कम होगा। लेकिन जब इंटरेस्ट उनका जब बढ़ जाएगा तो उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। और मेन बात ये भी है, एक मेन रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ वो ये भी है कि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट एकदम लो है तो वहां पर लोग एफडी में पैसा नहीं डालेंगे, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहे। अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो कम से कम लोगों को 8 से 9% का रिटर्न चाहिए। तो वहां पर एक स्टॉक मार्केट काफी अट्रैक्टिव बन जाता है और वहां पे उन्हें इजीली 10 से 11% के रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिल जाते हैं। और खास करके अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो हमारा 5 से 6% का इन्फ्लेशन है, उसके अलावा 6 से 7% का हमें जीडीपी ग्रोथ भी है। तो इसीलिए हमें लगभग 12 से 15% के रिटर्न्स हमें इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब तक दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न देता है। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट आरबीआई या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर उनका कोई भी अगर सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लग जाता है तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में एक नया अल्टरनेटिव डेवलप होता है। यानी कि जो डेट या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी यानी कि जो हमारे एफडीज वगैरह होती है तो वो यहाँ पर नए डेवलप होते हैं, यानी कि एक नया अल्टरनेटिव डेवलप हो जाता है। तो जिन लोगों का भी इक्विटी में पैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले उनका 80% का लोकेशन इक्विटी की तरफ होता है तो वहां पे 20% पैसा अपना डेट के अंदर डालते हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि वहां पर एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन काफी ज्यादा हो जाता है, लोगों को सेफ्टी भी लगता है। और अगर वहां पे 7 से 8% की रिटर्न अगर उनको मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो थोड़ा एक रिस्की एसेट से लेके एक सेफ एसेट में वो डालना चाहेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा मार्केट नेगेटिव वे में बिहेव करता है जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाते हैं। लेकिन देखिए, जब भी ये जो साइकिल है यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाते हैं कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू तो वहां पर काफी कंसोलिडेशन हमने देखा है। कभी कभार मार्केट 5 से 6% करेक्ट भी होते हैं, जो हमें आज और पहले फ्राइडे को होते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अधिकतर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार एक्यूमुलेट करते रहते हैं तो उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न यानी कि जो उनके CAGR रिटर्न होते हैं वो काफी फिनोमिनल होते हैं, और जो नॉर्मल मार्केट के रिटर्न होते हैं उनको वो बीट करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो अपनी
एसआईपी को बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड नहीं करें। ये जो मार्केट यहाँ पे गिरा है और अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तो मेरे ख्याल से आपने लगातार अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो CAGR रिटर्न है वो काफी फिनोमिनल आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।